चलिए आज उदाहरण का 14 नंबर सवाल सोल्व करते हैं ना। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बराबर 2 कोमा के 3, बी बराबर 4 कोमा के और सी बराबर 6 कोमा के -3 है। संरेखीय बोल रहा है ना। तो आइए, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है, इसीलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 होगा, है ना। क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अर्थात 1/2 एक फार्मूला है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। तो चलिए इस फार्मूले पर आप लोग बैठा करके देखिएगा, कैलकुलेशन करके, तो के का मान 0 आएगा, है ना। के का मान 0 आएगा। तो के का वांछित मान 0 है ना। के का वांछित मान 0 अभी जो है, तो के का मान 0 आप लोग बैठा दीजिए, है ना। के का मान 0 बैठा दीजिए। यहाँ पर आप जांच करते हैं, जांच करते हैं ना, जांच। अब यहाँ पर ले लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, है ना। एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी और यहाँ पे सी। ए का मान 2 कोमा के 3 है, बी बराबर 4 कोमा के 0 है। 0 इसीलिए माने हैं कि के का मान हमारा 0 निकला, है ना। और सी बराबर हमारा है कितना? 6 कोमा का -3 है, 6 कोमा के -3। तो आइए जांच करते हैं। अब यहाँ पर एक काम कर लीजिए, x1 और y1, है ना, x2 और y2, x3 कोमा के y3, है ना, y3 3 सही से लिख देते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो 1/2 फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 पोस्ट x1 y2 एक मिनट फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। y2 माइनस के y3, है ना, y2 माइनस के y3 प्लस में x2। अब यहाँ पर x1 y3 माइनस के y1 प्लस में x3, है ना। यहाँ पर देखते हैं y1 माइनस के y1 माइनस के y2, है ना। अब चलते हैं, सभी का मान रखिए। तो देखिए 1/2 है ना, x1 कितना है हमारा? x1 2 है, 2। y2 माइनस के y3, तो y2 कितना है? y2 0 और y3 कितना है? -3। तो माइनस कितना आ जाएगा? +3। समझ में आ गया। अब चलते हैं, x2 कितना है? x2 कितना है? 4, तो 4 रख देते हैं। अब y3 माइनस के y1, तो y3 कितना है? वह एक मिनट गलत हो गया बच्चों, नहीं सही है। चलिए, y3 कितना है? -3 और y1 कितना है? 3, है ना। तो -3 और -3 प्लस में x3 कितना है? 6 आ गया। अब देखते हैं y1 माइनस के y2, तो y1 कितना है? 3 और y2 कितना है? 0, तो 3 घटे 0 आ गया। अब चलिए 1/2, अब यहाँ पर ले लीजिए 2 3 प्लस में 4, माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, तो चिन्ह रहेगा माइनस का, 3 3 6 प्लस में 6 3, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते 1/2, 3 दूनी में 6 माइनस प्लस माइनस, तो 6 चौक 24 प्लस में 6 त्रिक में 18। अब क्या कीजिएगा? 24 में 6 में से 24 को घटाए तो कितना आ जाएगा? 24 में से अगर 6 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 8 6 14 18। तो 1/2 ये आ जाएगा -18 और -18 और +18। तो यह आ जाएगा बुआ, देखो 1/2 गुने 0। तो यहाँ पर आ गया, जांच हो गया 0। तो चलिए